In the garden of knowledge, where the dreams take flight, we gather under the star shining so bright, with the hearts full of hope and the soul filled with grace. Let's welcome our principal to this magical place. I would like to call our Reverend Principal, Mr. Yogesh Joshi, to enlighten us with his valuable words. Please join us in welcoming our principal, whose guidance and leadership have been instrumental in making this annual day celebration possible. Education is, by all means, to develop a useful personality for the society, one who can lead the world with all the skills required to meet oncoming challenges and prepare to create a world livable. To cater the need of 21st century world with the required skill to solve the problem, one who can think critically and creatively. Honorable young energetic leader, guest of the moment, Siddharth Rajan sir, always an inspiring personality for me, Director Academics and the Director and Chairman of Prodigy, Mr. M. Srinivas Rao, Visionary Guide, Chairman Sir, Chairman Ma'am, Chair Ma'am, Pranjal Sir, CEO, Principal Kavartara College, Dr. S.K. Misra, Principal Devi Elia Private ITI College, Mr. Anirudh Parivar, Principal Global Concept School Karai, Mr. Rahul Goyal, Press, Media, all the invitees and dear parents. Good evening to one and all. मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि आज हम इस मंच पर खड़े हैं. आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ टू रीड द रिपोर्ट ऑन द ईव ऑफ 25th एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल. माननीय पालकगण, सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट आदरणीय छांझर सर, छांझर मैडम को हृदय से इस 25 वर्ष की सफल यात्रा के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक स्कूल की जो स्थापना आज से करीब 25 साल पूर्व की गई थी, जिसका विजन और मिशन आप सभी लोग इससे पहले के कार्यक्रमों में सुन चुके हैं. इंग्लिश मीडियम स्कूल से शुरुआत हुई. जब वो मॉडलाइज हुआ तो विज़न आगे बढ़ा. जब विज़न आगे बढ़ा तो लगने लगा सीबीएसई स्कूल. 2006 में सीबीएसई स्कूल के रूप में कन्वर्ट हुए. जब सीबीएसई स्कूल में हम कन्वर्ट हुए तब उस समय इस क्षेत्र के हम प्रथम विद्यालय थे. अब विज़न और आगे बढ़ना था. तब इस विद्यालय को और आगे लेके जाना था. निमाड़ क्षेत्र के आपके बच्चों को एक नई मंजिल देनी थी, तो कॉम्पिटिटिव विंग की आवश्यकता थी. उसके लिए कदम आगे बढ़े, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जर्नी आगे बढ़ती रही और आज पिछले 5 सालों से हम देश की रिनाउंड कोचिंग क्लास एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके परीक्षा परिणाम निरंतर साल दर साल हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं. इसके साथ ही कॉमर्स के बच्चों के लिए पेस कोचिंग क्लास हम लोगों के साथ में मौजूद है. इस जर्नी के पड़ाव में कई सारे रिनाउंड लीडर्स की आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत मैडम रेखा अब्राहम से, अरुण सिंह सर से, विनय एस आर्य सर
मिस्टर एम श्रीनिवास राव सर, मिस्टर खंडेलवाल के साथ यहाँ तक पहुँची है। माननीय पालकगण, हर एक लीडर ने अपना बेस्ट इस विद्यालय को दिया, क्योंकि मैनेजमेंट बेस्ट लोगों को ही चुनता है, क्योंकि बेस्ट लोगों के चुनने से ही हम सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकते हैं। इसका सीधा सा एक उदाहरण हमारे पास में है। इस विद्यालय को प्रोग्रेसिव कंसेप्ट देने के लिए आदरणीय मैम मिसेस ज्योति छांजेड़ ने 1 वर्ष प्रोग्रेसिव स्कूल में जॉब किया था, और सिर्फ ये समझने के लिए कि ये नया एजुकेशन सिस्टम क्या है। माननीय पालकगण, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, स्कूल मैनेजमेंट के विज़न काफ़ी ऊंचे हैं, और वो इस स्कूल को इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं जहां पर यदि एक बालक एडमिशन ले तो उसके जीवन को सार्थक सफलता हासिल हो। इस पूरी जर्नी में सबसे अच्छी बात यह रही, जिस मिशन से इन्होंने शुरू किया था वो मिशन पहले साल 2007 में एमपी बोर्ड की जो बैच यहाँ से पास आउट हुई थी, तभी से लेकर आज तक लगातार स्कूल ने लगभग हर वर्ष डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस क्षेत्र को दिए हैं। सीबीएसई स्कूल की पहली बैच अब्दुल कादिर, फातिमा बवाहिर, रूपाली पटेल, अमितेश पाटीदार, गौतम पाटीदार, पूर्वी जैन, साक्षी पटेल, अंकित चौहान, आंचल छांजेड़ और मयंक सेंगर, जो इस वर्ष अभी आपने देखा। एक लंबी सीरीज है डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की, एक क्वालिटी रिजल्ट्स की। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब प्रोसेस के अंदर हम इस विद्यालय के साथ एक ट्रेंड सेटर बन चुके हैं, और इसका पूर्ण क्रेडिट मैं आदरणीय छांजेड़ सर को देना चाहूँगा, क्योंकि हर वक्त ये कहें एक चुनौती हमारे सामने रखते हैं, और जिसे हम पूरा करते हैं, और एक नई मंजिल हमारे हाथ में होती है, एक नई सीख हमारे हाथ में होती है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ चली हैं, इससे काफ़ी मैं एक डाटा, हालांकि कल भी मैंने पढ़े थे, आज फिर आप लोगों के लिए बता दूं, अब तक 10 डिस्ट्रिक्ट टॉपर पिछले 15 सालों में ये स्कूल दे चुका है। अगर हम वेरियस एक्टिविटी की बात करें, आपका ये विद्यालय अपने आप में एक अनूठी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है। जब देखें, जब स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक विशाल मैदान आपके सामने होता है। अभी अभी सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण लगभग पूरा होने को है। आपके सामने कॉम्पिटिटिव विंग सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। विद्यालय की विरासत, ये बिल्डिंग जिसमें आज भी 6 से लेकर 12 के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम पीछे जाते हैं तो एक अनूठा संसार देखने को मिलता है जो शायद किसी भी विद्यालय में नहीं है। एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक खो खो कोर्ट, एक हैंडबॉल कोर्ट जहां असेंबली होती है, एक शानदार प्री प्राइमरी विंग की वहाँ पर इमारत बनाई हुई है। माननीय पालकगण, मैनेजमेंट इन सब से रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि जब लगातार यहाँ से बच्चे लगातार ऐसी, मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा, विद्यालय में कई प्रयोग हुए बच्चों के उन्नयन के लिए सकारात्मक सोच के साथ, और इस सोच के साथ कि इन बच्चों को जो अच्छे हैं उन्हें अच्छा मिले, और जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अच्छा बनाया जाए। और इस सोच के साथ एडवांस कोर्स, स्पेशल लर्निंग क्लासेस, ये विद्यालय की रूटीन है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चे एडवांस कोर्स से लगातार 5 साल पढ़ने के बाद, क्लास 10th पास करने के बाद, इस विद्यालय से अपने ग्लोरीफाइड रिजल्ट लेने के बाद, अपनी सारी क्षमताओं के साथ जाने के बाद, जब बाहर किसी कोचिंग क्लास में गए, वहाँ पर या तो डिस्ट्रैक्शन के कारण, विदाउट मॉरल सपोर्ट,
ये सब डिसअपॉइंट डिप्रेस्ड होकर वापस लौट करके आए। कुछ लोगों ने हल्की फुल्की सफलताएं प्राप्त की। ये एक दुखद पहलू मैनेजमेंट के विजन में था। तो इसके लिए एक आवश्यकता थी डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट की, और इस इन्वायरमेंट के लिए एक नई सोच के साथ एयर कंडीशन रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम के अंदर कंप्लीट मोबाइल फ्री, डिस्ट्रैक्शन फ्री, इन कैंपस व्यवस्थाएं की गई। माननीय पालकगण, जिस तपोवन में, जिसका नाम है तपोवन, जो स्कूल के पूर्वी भाग में स्थित है और नई बिल्डिंग बनने को तैयार है, जिसकी शुरुआत योगा से होती है और जिसकी शाम हम स्पोर्ट्स के माध्यम से करते हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और इसी मंत्र के साथ उस तपोवन में बच्चों के लिए एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाया हुआ है। निश्चित तौर पर जब आपको कोई सफलता पानी होती है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं यहाँ पर कुछ छोटे अचीवमेंट जो हम लोगों ने किए हैं, इस ऑल द पॉजिटिव and creative initiation has provided excellent result till now. Selection in various competitive exams and renowned colleges are observed from its inception. The school has produced 12 IITian till now and 20 doctors, medical practitioners, 25 CAs and 10 CS. Moreover, we are working upon to take the student toward civil services. Many more are there to adore the world and they are ready to rock the world. माननीय पालकगण, अचीवमेंट की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं अब 2022-23 के अचीवमेंट्स को बड़े ब्रीफ में बताता हूँ। इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह क्लास 12th कॉमर्स में मास्टर मयंक सेंगर secured district topper position in commerce with 95.6%। ये वास्तव में, और इस बच्चे का सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, जो अभी आप लोगों ने देखा सम्मानित किया है। इसके साथ मैथ सब्जेक्ट में मिस सलोनी जैन secured first position with 94.4%। मिस मनस्वी राठौर टॉप द स्कूल इन बायोलॉजी स्ट्रीम with 94%। ये सिर्फ एक बच्चे में नहीं दिखा रहा हूं, अब आप सुनेंगे more than 90%। we have 13 students, the quality tells the story। 13 students secured more than 90%, 25 students secured more than 80%, 31 students secured more than 70%, and 20 students secured more than 60%। मीन्स 100% फर्स्ट क्लास रिजल्ट। ये क्योंकि एक या दो बच्चे शायद कहीं पर भी अच्छे हों और वो डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर पर बच्चों का गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम देना बहुत ही सौभाग्य की बात है और बड़ा अचीवमेंट है। क्लास 10 के रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर भी विद्यालय पीछे नहीं रहा। मास्टर भाविक सुराना scored 96% and secured first position in school and under top 5 of the district। 19 students scored more than 90%, 24 students scored more than 80%, 31 students scored more than 70% and 34 students secured more than 60%। लगभग इतने ही बच्चे विद्यालय में स्टडी करते थे, तो सारे बच्चे लगभग मोर देन 60% मार्क्स लेकर पास हुए हैं। ये सीरीज रुकी नहीं है, बल्कि इसे अपग्रेड किया जा रहा है आपके इस विद्यालय में लगातार। इसी बात को देखते हुए पिछले वर्ष हमने एक मन बनाया। पेरेंट्स कई बार कई सारे कंफ्यूजन के कारण 9th और 10th में बच्चों को तैयारी करने के लिए आगे नहीं भेजते हैं। School management has taken a decision that class 9th and 10th all the students must be
merged with एलन कैरियर स्टूडेंट्स, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, और ये इस साल बिना किसी एक्स्ट्रा फी के ये बच्चे ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लासेस ले रहे हैं, जहां पर 3 लेवल पर बच्चों की क्लासेस चल रही है, एडवांस लेवल, नॉर्मल लेवल और स्पेशल लेवल। इन तीनों लेवल पर विद्यालय में क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, एक और बात यहां पर आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की सारी एक्टिविटी बंद है। अभी आपने यहाँ देखा क्लास 10 का परफॉर्मेंस, क्लास 9 का परफॉर्मेंस, इन बच्चों को देखा वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर, आपने इनको देखा वेरियस कल्चरल एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही श्री कवरधारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर का अंतिम लक्ष्य है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो निश्चित तौर पे इस साल का सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण है जब हम बड़े गर्व के साथ नाम पुकारते हैं मास्टर मनदीप सिंह चावड़ा 809 रैंक के साथ, ऑल इंडिया रैंक के साथ आईआईटी रुड़की में इसका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ इस सफलता को सभी पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे। मिस रेवांशी तपोवन में स्टडी करते हुए एनआईटी सूरतकल, मास्टर मिस सोनी एनआईटी उत्तराखंड, मिस तनु पयासी एनआईटी सिलचर, मास्टर वेदांश भटोरे ट्रिपल आईटी नागपुर, मिस उर्वशी राठौर वीआईटी वेल्लोर। मात्र 11 स्टूडेंट थे पिछले वर्ष एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ में, और उसमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन देश के रिनाउंड कॉलेजेस में हुआ है। फिर से कह रहा हूं, यह कड़ी बंद नहीं हुई है, ये शुरुआत है। माननीय पालकगण, पिछले साल मेडिकल में तपोवन में रह करके मिस कुमकुम गुप्ता ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में अपना स्थान बनाया है। जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची के अचीवमेंट को सराहें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस साल 2 एडमिशन हुए हैं। मयंक सेंगर, रीत जायसवाल, सौम्य छांजेड़ मिठीबाई कॉलेज मुंबई में सिलेक्ट हुई है। यह बताने का अर्थ यह है कि देश के जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं उन सब में अब श्री कवरधारा स्कूल के बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ICSI फॉर कंपनी सेक्रेटरी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मिस नंदिनी तोमर, मिस आशिता बर्फा, मास्टर कार्तिक जायसवाल। स्पोर्ट्स में, ये सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारे अचीवमेंट हम लोगों के सामने हैं। क्रिकेट स्टेट लेवल आरजू पाटीदार, तनिषा पाटीदार, ये दोनों बच्चों को जो आज सम्मानित किया है। वॉलीबॉल में डिवीजन लेवल तक टीम ने खेला है हर्ष पाटीदार, दर्श पाटीदार, नितिन पाटीदार, यश पाटीदार, राधे पाटीदार, राजवीर शेखावत। स्विमिंग में भी हमने जिला स्तर और डिवीजन स्तर को पार किया विद मास्टर निमिष डोंगरे। डांस कंपटीशन में जिले की या इस क्षेत्र की नर्मदा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें विनर का खिताब स्कूल ने पाया है। माननीय पालकगण, विद्यालय फाउंडेशन स्टेज से ही व्यवस्थित तरीके से ज्ञान देना शुरू कर रहा है। मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा हम लोग किस स्तर पर काम करते हैं। सबसे पहले इन बच्चों को खुश रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्कूल क्रिएट अ वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट फॉर्मेशन की। मैं बता रहा हूं यहाँ पर, हम लोगों से अगर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है वो 3 चीज़ें होती है कि इस स्कूल में आने वाला बच्चा खुश हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो और वो संस्कारवान हो। फिर बात कीजिए आप कंसेप्ट की, फिर बात कीजिए आईआईटी की, फिर बात कीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो उस क्रम में हम लगातार काम कर रहे हैं। वैल्यू इनकलकेशन, इमोशनल क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज, communication of new ideas, promoting curiosity. These are the points that we take care when we take
the students, especially in pre-primary, primary and middle section. जब हम बात करते हैं सीनियर जोन में आने के बाद तो कॉम्पिटिटिव एज की आवश्यकता है, जहां पर संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। हम अपने बच्चों को इन प्रतियोगिताओं से अलग नहीं कर सकते। इस और स्कूल ने एक बड़ा ही चैलेंजिंग मिशन शुरू किया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, एज आपको बताया है, हम लोग IIT नीट प्रिपरेशन सेंटर के रूप में आज निमाड़ क्षेत्र में इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा स्कूल जहां पर डे बोर्डर्स और रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स आकर के स्टडी कर रहे हैं। अभी इसी और बढ़ते हुए CACS प्रिपरेशन के लिए पेस कैरियर इंस्टीट्यूट विद्यालय में वीकेंड क्लासेस लेने के लिए उपस्थित है। संडे को भी बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, कॉमर्स के बच्चे। जूनियर IAS एक्सपोजर देना शुरू कर दिया है। जैसा मैं बता चुका हूं कि सिविल सर्विसेज के लिए काम करना है, तो जूनियर IAS एग्जामिनेशन स्कूल ने शुरू कर दी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश की एक रिनाउंड असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इनिशिएटिव से विद्यालय पिछले 14 सालों से जुड़ा हुआ है, और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो ये बताते हैं कि बच्चों के कंसेप्ट किस लेवल तक अच्छे हैं। इसे हम बोलते हैं DA, और इस एग्जामिनेशन को साल भर में 4 बार आपके बच्चों को दी जाती है। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का इसमें है कि इस एग्जामिनेशन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क बच्चों से या पालकों से नहीं लिया जाता, जबकि इसके लिए लगभग प्रति छात्र 1500 रुपये से अधिक देना होता है। माननीय पालकगण, टेक्नोलॉजी, बल्कि ये हम कलयुग में हैं तो कल मतलब टेक्नोलॉजी का इग्नोरेंस हम नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे संसार के कई सारे जॉब्स आज टेक्नोलॉजी ने बदल दिए हैं। रोबोटिक्स, आदरणीय राव सर इसके पायनियर हैं इस स्कूल में। आज 2009 में सर ने यहाँ पर आए थे और 2010 में पहली इस क्षेत्र की रोबोटिक्स लैब की स्थापना हुई थी। आज मैं उनके सामने दिखा रहा था कि आपने जो विरासत छोड़ी है उसे मैंने आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं छोड़ा, जो मैं बार बार उनके सामने बच्चों को भेजकर बता रहा हूँ। मतलब आज हमारे बच्चे रोबोटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुंबई IIT हर साल कवतारा बच्चों को अप्रिशिएट कर रही है। एरो मॉडलिंग में पिछले कई सालों से एकमात्र पूरे देश में स्कूल है, और कई सालों से हमारे बच्चे कॉलेज के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT पोवाई, यहाँ सबसे प्राइज जीत के आए हैं। सबसे गर्व की बात यह है, टॉप 10 रिजल्ट्स में आपके विद्यालय के 6 बच्चे और अपना नाम कमा करके लेके आए थे, और काफी पैसा भी उन बच्चों को मिला था। एरो मॉडलिंग के साथ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में शुरू हो गया। क्लास 9 के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th में ये सब्जेक्ट कंपल्सरीली एग्जामिनेशन का पार्ट होगा। डिजाइन थिंकिंग अब इसके साथ जुड़ने जा रहा है। अभी पिछले वर्ष इसी मंच से चेयरपर्सन मिसेस ज्योति चांजेड़ मैडम ने एक अनाउंसमेंट किया था। उनके अनाउंसमेंट हम लोगों के लिए एक आदेश होता है। उन्होंने कहा था कि अब हम स्कूल को फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इस दिशा में आपके स्कूल ने कदम बढ़ा दिए हैं। स्कूल अब अमेरिकन फील्ड सर्विस से एसोसिएट हो चुका है, जहां पर बच्चों ने रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन किया है। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए। हो सकता है कि अगले वर्ष कक्षा 9th और 11th में से बच्चों को 1 महीने से 1 साल के लिए हम विदेश भेज सकते हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। डियर पेरेंट्स, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले स्कूल के ऑनकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हमें काम करना है। सबसे पहले जो हमारी महती आवश्यकता है, हम सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जल्दी आने वाले वर्षों में बच्चों के लिए एक्सपोजर देने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव क्लास या इन हाउस तैयारी इस विद्यालय में शुरू हो जाए। जैसा मैं बता चुका हूं,
स्कूल मैनेजमेंट प्रतिबद्ध है इस क्षेत्र के बच्चों को संस्कार की शिक्षा देने के लिए। ये हमारे प्रोजेक्ट में लगातार शामिल है। और दूसरा जो आखिरी अभी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से हर बच्चे को लेस करना है। माननीय पालकगण, आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, मैं हर महीने में एक बार आप लोगों के पास YouTube लाइव के माध्यम से आता हूं अपने विचार आप लोगों के सामने रखने के लिए। मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है वो बताने के लिए, और मैं उसकी लिंक भेजता हूं। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे। जब भी ऐसी लिंक कोई भेजी जाए वो मैं समय भी शाम का रखता हूं, जिससे कोई भी पेरेंट्स परेशान ना हो। आप लोगों से निवेदन है उसमें जुड़ें और जुड़ करके हम संवाद कायम करें। पिछले वर्ष से हम लोगों ने टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए प्रतिदिन हर क्लास टीचर को 5 बच्चों को कॉल करने के लिए कहा है। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि आपकी समस्याएं और टीचर के द्वारा दिए गए निर्देश आपस में मिलें और आप दोनों मिलकर अपने बच्चों का विकास संपूर्ण तरीके से करें। आपका और विद्यालय का साथ जैसा अभी तक बना हुआ है बना रहे और बच्चों की उन्नति होती रहे। इसी विचार के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir.